ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਭੋਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸਕਿਆ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੈਲੀ ਨਿਕਾਹ ਨਵਾਂ ਬਣਵਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 2-3 ਲੜਕੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਨਹੀਂ ठीक है तेरी भाभी है, तेरी उन्होंने बच्चियां ने कहता तेरी मामी है। कभी महसूस हुआ, कभी लगा कि उसकी बड़ी गंदी नज़र है, या आपने अपनी वालिदा को बताया हो या अपने वालिद को बताया हो? नहीं, मुझे कभी नहीं लगा, क्योंकि वो हमें प्यार देते थे, हम उनको मामू कहती थी। मेरे ख़ानदान वालों को कहता है कि इसने मेरे साथ निकाह किया, अगर नहीं आएगी तो मैं इसके मुंह पे तेज़ाब फेंक दूंगा, या फिर मैं इसके अब्बू को भी फायर मरवा दूंगा। सुकून सा आ जाता है ये लफ्ज़ सुन कर के जैसा करोगे वैसा भरोगे। बेटी की किसी की इज़्ज़त ख़राब करना ना एक कर्ज़ है जो आपकी वालिदा को, आपकी बहन को या आपकी बेटी को किसी ना किसी को अदा करना पड़ता है। इसी तरह का एक गैंग लाहौर में है कि क्या करता है, ऐसी कार्रवाइयाँ डालता है कि आप हैरान परेशान हो जाएंगे। आपको घर बैठे इतला मिलती है कि आपकी बेटी का निकाह फ़लाँ बंदे से हो गया या आपकी बहन का निकाह फ़लाँ बंदे से कर दिया गया है। झूठे निकाह नामे तैयार करवाए जाते हैं और आपकी बेटियों की इज़्ज़त को नलाम किया जाता है सरेआम। उसके बाद हक महर की रकम 10 लाख, 15 लाख, 5 तोले सोना, 10 तोले सोना या 15 तोले सोना डाल दिया जाता है कि या तो आप ये हक महर अदा करें, तलाक करनी है तो, नहीं तो आपकी बेटी को ज़बरदस्ती आपके घर से उठा लिया जाता है। ये गैंग जो है लाहौर के इलाका में शेखुपुरा, फिरोज़वाला, मरीद के वाली साइड पे जगह जगह जाता है, लेकिन हमारी पुलिस अभी तक इस गैंग को पकड़ने में नाकाम है। ऐसी कई वारदात डाल चुके हैं, ऐसे कई पर्चे इन पर दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन आज तक हमारे जो कानूनी इदारे हैं अभी तक खामोश और इस गैंग को नहीं पकड़ा गया। अब 20 साल मेरे साथ ये सानिया बच्ची मौजूद है, इसकी इज़्ज़त को भी इसी तरह माशरे में नीलाम किया जा रहा है। इस बच्ची के घर भी रातों रात पैगाम आता है कि तुम्हारा फ़लाँ बंदे से निकाह हो गया है, इतना जेवर तुम्हें डाला था, इतना तुम्हें हक महर दिया था, 10 लाख या 15 लाख जितना भी लिखवाया है, या तो वो दो या हम तुम्हें 1 से 2 दिन बाद आके घर से उठाकर ले जाएंगे। क्या मामला थे, क्या कहानी थी और वो शख्स कौन है, मैं इन्हीं से जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सानिया की क्या लगते हैं? मामा माँ। सानिया की वालिदा हैं? जी वालिदा है। वो शख्स कौन है जिसने झूठा निकाहनामा तैयार कर लिया और कहा जी सानिया मेरे साथ मेरी अहलिया है? ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਭੋਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਮੂੰਹ ਬੋਲਾ ਭਰਾ ਸੀ। मुंह बोला भाई बना था, सगा भाई नहीं था। ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ कितना ਕਰਦੇ अरसा हो ਸਾਂ। गया? ਇਹ ਉਂਝ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 10-15 साल से आपके साथ ताल्लुक है उसका? ਜੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨੀਵੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਮਰਨੇ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰੇਤ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਬਜਰੀ ਦਾ छोटी सी ਦਿੰਦੇ कहानी बताएं मुझे ਜੀ। कि उसका काम क्या है, कारोबार क्या है? ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਦਾ रेत बजरी का कारोबार है। तो जो उसने झूठे निकाहनामे तैयार करवाता है, जी क्योंकि मुझे पता लगा, इतला मिली है कि वो झूठे निकाहनामे तैयार करवाता है, इससे पहले भी करवा चुका है। जी। आपकी बेटी के साथ उसने निकाह का कैसे दावा किया है? ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਕੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਦੇ। ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਨੇ ਮੈਂ ਸਕੇ ਮਾਮੇ ਪਨੀਵੀਂ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਕੀਆਂ ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਮਝਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸਕੀਆਂ ਮਾਮੂਆਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੈਲੀ ਨਿਕਾਹ ਨਵਾਂ ਬਣਵਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 2-3 ਲੜਕੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਨਹੀਂ ठीक है तेरी भाभी है, तेरी उन्होंने बच्चियां ने कहता तेरी मामी है। इस तरह अच्छा, के यानी 3-4 लड़कियों को पहले भी ऐसे लिया है ताल्लुक बनाए साढ़े कि को। उसकी बीवी हैं वो? जी बीवियां ने मेरियां। तो उनको छोड़ दिया आप? हाँ जी छोड़ के ते कैसे फिर छोड़ा है? कोई पता लगा, इतला मिली कि यहाँ पे नहीं पैसे नहीं वगैरह सानू लेके? आपे ही कहता भी मैं छड़ दित्तियां ने। ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਇਹ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਨੇਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਕੁਝ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਇਹ ਵੇ। तो आपको पता नहीं था कि आपके घर आता है, आपने भाई बनाया और आपके घर पे ही गंदी नज़र रखी हुई है उसने? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਬੈਠਕ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਂ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਨੀ ਦੇਣ, ਪਿਆਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਾਂ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗੈਰ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਠਕ ਤੱਕ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ।
ਸਰਜਣ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੇ ਦੇ WhatsApp ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਨਵਾਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। अब क्या कहता है कि मैंने सानिया को ले जाना है? ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨੇ WhatsApp ਤੇ ਕੱਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਧਰੋਂ ਤਸਵੀਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੇਫ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ अच्छा, ये ਫਿਰ पूरा गैंग है इसमें निकाह जिसने निकाह नामा रजिस्टर करवाया या निकाह नामा बनवाया है? ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਬੜੇ इसमें ਨਿਕਾਹ वकील भी ਨਾਮ शामिल है? ਜੀ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਲਿਆਕਤ ਕੋਹਲੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੋ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਇਹਨੇ 6-7 ਨਿਕਾਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, 2 ਨੰਬਰ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ 13-13 ਸਾਲ ਦੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨੇ ਲਿਆ, 13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾਇਆ। ये मौलवी इस तरह करता है? ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। तो ਤੇ मौलवी ਜਿਹੜਾ को आप कैसे जानते हैं? ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ 1-2 ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਲ ਨਿਕਾਹ ਜ਼ਾਹਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ 10-15 साल से इनका उसके गैंग के साथ ताल्लुक़ रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इनका ताल्लुक़ रहा है। वही गैंग इनके घर में घुसा और इनकी ही बच्चियों की इज्जतों को नीलाम करने लगा। बेटा सानिया, आप कितने अरसा से उसे जानती थी? आपको भी 10-12 साल हो गए होंगे जब से वो घर में आता है? जी मैं 7-8 साल की थी तब से मैं जानती हूँ। 7-8 साल के थे, तो अब आप तकरीबन 20-22 साल की हो। जी तो आपको कभी महसूस हुआ, कभी लगा कि उसकी बड़ी गंदी नज़र आई, या आपने अपनी वालिदा को बताया हो या अपने वालिद को बताया हो? नहीं, मुझे कभी नहीं लगा क्योंकि वो हमें प्यार देते थे, हम उनको मामू कहती थी, और कभी भी ऐसे नहीं लगा। तो एकदम ऐसा क्या हुआ कि उसने आपको कैसे, आपको जब रातों रात खबर मिली कि आपका निकाह हो गया वालिदैन, तो आप पे शक करना शुरू हो गए होंगे? जी मामा पापा ने पूछा था, पर मेरे मामा पापा को ये भी यकीन था कि मैं उनके अलावा कभी भी बाहर नहीं निकली, और वैसे भी मैंने ये निकाह नहीं किया। अंगूठे नकली किसी और के लगवाए हुए हैं? जी मैंने आज तक कभी भी ना अंगूठा लगाया है, ना मैंने साइन किए हैं, क्योंकि मैं कभी इन कामों में पड़ी ही नहीं हूँ। अब क्या क्या रहा है वो नवाज? आपको, आपके साथ रब्ता किया उसने? मेरे साथ नहीं किया, पर मेरे ख़ानदान वालों को कहता है कि इसने मेरे साथ निकाह किया, अगर नहीं आएगी तो मैं इसके मुंह पे तेज़ाब फेंक दूंगा, या फिर मैं इसके अब्बू को भी फायर मरवा दूंगा। अच्छा, धमकियाँ दी जा रही हैं, या तो आपकी बेटियों के मुंह पे तेज़ाब फेंक दिया जाएगा और या तो आपके वालिद को मार दिया जाएगा। कितने बहन भाई हो आप लोग? मेरे 4 भाई हैं और हम 2 बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। क्या करते क्या हो आप? मैं घर में मामा के साथ काम करती हूँ। वालिदा के साथ ही शुरू से रहते हो? अब कितने अरसे हो गया वो यहाँ से फ़रार हुआ है? निकाह करके फ़रार हुआ है ना, भागा हुआ है ना? जी ये तो उसने 18 तारीख को निकाहनामा सेंड किया है। यानी आप इस बात की कसम खाती हो कि आपने कोई निकाह नहीं किया? आप ईमानी कुरानी कसम खाती हो ना इस बात की? जी मैं हलफ देने को तैयार हूँ, मैंने ये निकाह नहीं किया। नहीं किया हुआ, ज़बरदस्ती खुद ही झूठा निकाह बनाया गया है। जी बेटा आपका शनाख्ती कार्ड नंबर उसके पास कैसे गया? बेफाम से। बेफाम भी ले गया था आपका वो? जी खुद ले गया? मैंने बताया ना कि फैमिली ताल्लुकात थे, और मेरे भाई ने फैक्ट्री में काम के लिए उनको बेफाम दिया था, तो बस उन्होंने उसी समझ से बाहर है। और पुलिस में कार्रवाई वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह दी आपने? जी दी है। और मुझे पता लगा आप थाने भी पहली बार गए हो बेटा? जी मैं पहली बार गई हूँ, जब मुझे निकाहनामे का पता लगा, और मुझे ये बड़ी शर्म आती है जब मैं। अब पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ने कोई कार्रवाई की कि पुलिस खामोश है? उसने तीन मुजरिम पकड़े हैं, असल नहीं पकड़े। बस मैं यही चाहती हूँ कि वो भी पकड़ा जाए और उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले। तो ख़ानदान वाले भी अब तो बातें कर रहे होंगे मुख्तलिफ़ किस्म की? जी जिन्होंने कभी भी हमारी आज तक बात नहीं की, हम अब उनके सामने नहीं जा। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ख़ानदान वाले क्या यकीन करेंगे, क्योंकि ख़ानदान वाले तो इन्हीं को गलत कहेंगे, लेकिन ये गलत नहीं है। ये बच्ची कसम खा रही है कि इस बच्ची ने निकाह नहीं किया। वो गैंग है कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के कार्रवाइयाँ करते हैं, घर बैठे बच्चियों के साथ निकाह करते हैं, या तो पैसे बिटोरते हैं या बच्चियों को ज़बरदस्ती उठाकर घर से ले जाया जाता है। फिर पता नहीं उनके साथ क्या किया जाता है, क्योंकि जो बहन बड़ी थी
جو اس گینگ کے میں سمجھے ملوث ہی نہیں ہے ایک حساب کی، کیونکہ ان کے گھر ان کا آنا جانا تھا اور اس کا بھی ان کے گھر آنا جانا تھا. 2-3 لڑکیاں لایا، اب وہ لڑکیاں کہاں گئیں؟ معاملات کیا ہے؟ کہانی تب کھلے گی جب وہ مجرم گرفتار ہوگا، لیکن ابھی تک پولیس نے اس مجرم کو گرفتار نہیں کیا. ثانیہ کی آپ سسکیاں، ثانیہ کا رونا اور ثانیہ کی معصومیت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیچاری خاموش ہے. یہ معاشرے پہ کیا کرے گی؟ اسے معاشرے سے کوئی گلہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نظام ہی ایسے چلتے ہیں کہ غریبوں پر ظلم ہوتے ہیں اور امیروں کی سنی جاتی ہے. عدالتیں فیصلہ تو سناتی ہیں، لیکن فیصلہ ان کا سنایا جاتا ہے کہ جو طاقتور طبقہ ہے، جو غریب طبقہ ہے، جو پریشان طبقہ ہے، وہ اسی طرح اس کے کیسز چلتے رہتے ہیں. اب کیا ثانیہ کو انصاف ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ مزید آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اپنے میزبان طلحہ نوید کو دیجیے اجازت، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.